जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के नए क्लास को। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया में। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुमुखी। दोस्तों गुरुमुखी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न चालू करने से पहले, और दोस्तों जिनका आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 गोले होते हैं। दोस्तों 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणिनि। दोस्तों पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंशम किसने लिखा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास ने। दोस्तों रघुवंशम कालिदास ने लिखा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमवीर चक्र। दोस्तों परमवीर चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास को। दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। दोस्तों चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त को। दोस्तों उपगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्की वे। दोस्तों मिल्की वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदंत मार्तंड। दोस्तों उदंत मार्तंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदय भानुहंस। दोस्तों उदय भानुहंस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी में। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो दोस्तों 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर। दोस्तों अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु रामदास ने। दोस्तों गुरु रामदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फार्मिक एसिड। दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने ध्रुव पे घूमती है, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिप्रो। दोस्तों सिप्रो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी। दोस्तों चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन गैस। दोस्तों मीथेन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवनागरी लिपि। दोस्तों देवनागरी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर को। दोस्तों 2 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों गांधी जी का पूरा नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाद्री। दोस्तों हिमाद्री नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित भगवत दयालन शर्मा। दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है? दोस्तों कौन से देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ अपना भूमि साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तूफान का। दोस्तों तूफान का संकेत मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पीलिया किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत यानी कि लीवर का रोग है। दोस्तों पीलिया लीवर का रोग है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा पीलिया किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत का। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम। दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा मैग्नीशियम, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु क्रमांक। दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 279 ए से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 279 ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 101वां संशोधन द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों 101वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह ने। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल पांडे ने। दोस्तों मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न हमारा, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने हैं? दोस्तों स्लैब कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 स्लैब है। दोस्तों 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदासीन होता है। दोस्तों उदासीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अगस्त को। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दशरथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी हो जाएगा दशरथ। दोस्तों दशरथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रोलेक्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेतक। दोस्तों चेतक कहकर पुकारते थे, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, बॉक्सर इवाल्डर हैलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द रियल डील से नाम से। दोस्तों द रियल डील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। दोस्तों लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा में। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में। दोस्तों सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 सितंबर को। दोस्तों 5 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असीम दास गुप्ता। दोस्तों असीम दास गुप्ता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनार का यूज किया जाता है। दोस्तों सोनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जड़त्व का माप क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान होता है। दोस्तों द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? दोस्तों एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। दोस्तों तरंग दैर्घ्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खगोलीय दूरी से। दोस्तों खगोलीय दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृतसर में। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद में। दोस्तों हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी राजगोपालचारी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश से सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।